इस साल हम लगातार शिव सूत्र जनवरी से अब तक पढ़ते आए। जनवरी के अंतिम गुरुवार से हमने शिव सूत्र की पढ़ाई शुरू की थी और करीब 4 से 6 हफ्तों में हो सकता है हम शिव सूत्र का एक पहला वचन हमारा पूरा हो जाए। जब हम कोई जब शास्त्र पढ़ते हैं तो कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में निश्चित रूप से आना शुरू होते हैं। इसके प्रति अगर हम जागरूक हैं तो उन परिवर्तनों को हम आसानी से आने भी दे सकते हैं और उनको अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसमें मात्र एक जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि हम जो कुछ यहां पर अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो चीज मात्र एक बौद्धिक पहेली बन के नहीं रह जाए। ये कोई बौद्धिक पहेली नहीं है, ये एक हमारा संसार का सत्य है और हमारे जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। इसको अगर हम अपनी जीवन शैली बनाते हैं तो ही इस बात की सार्थकता है कि हम ये पढ़ रहे हैं। अपने आप कुछ होता है और जागरूकता से वो कई गुना ज्यादा तेज हो जाता है। अब जैसे हम इसके अंतिम चरण में हैं, अब तक आधे से ज्यादा आणुउपाय भी पढ़ चुके हैं। हम अब इस स्थिति में हैं कि अपना आकलन कर सकें कि हम किस तरह से अब इस राह पर चलेंगे और हम जो अंतिम गंतव्य हमारा चैतन्य महात्मा, उस अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम कहां से यात्रा शुरू करें। ये हमारी पूरी अंतर यात्रा है। बाहर इसमें कुछ भी न करने का है न बदलने का। जो कुछ बदलना है, जो कुछ करना है, हमको हमारे भीतर करना है। हमारी दृष्टि बदलना है, अपने व्यवहार को खुद देखना है, हमारी अपनी घृणा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, ये हमारी जो खुद की बीमारियां हैं, इनको भी खुद देखना है। इनके प्रति जागरूकता ही इनका इलाज है। इनके प्रति अगर हम जागरूक हैं कि ये है, तो ही ये दूर होने लगती है। सचमुच में हमारे जीवन में जो कमियां हैं, कोई कमी नहीं है। चाहे हमको गुस्सा ज्यादा आता है, चाहे घृणा ज्यादा होती हो, चाहे हमें कुछ बुराइयां हो, व्यसन हो, सब के पीछे अगर कोई एक कारण है तो वह है जागरूकता की कमी। जिसे ही इंसान अवेयरनेस में जीने लगता है, जागरूकता में जीने लगता है, ये कमियां अपने आप दूर होने लगती हैं। बहुत सारी कमियां हम में होती हैं। हम कभी आलसी भी होते हैं, कभी हमें कुछ गलत आदतें होती हैं, कुछ हमारे व्यवहारगत समस्याएं होती हैं। इन सब समस्याओं के पीछे मात्र एक ही अगर कारण, परम कारण खोजें कि इन सब के पीछे क्या है, सचमुच में हम बेहोशी में जीते हैं। अगर हम जागरूकता से जिए आसानी से नजर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वरना हम खुद इनको देखकर समझ सकते हैं कि हम कितनी नादानी में जीते हैं, किसी बेहोशी में जीते हैं। जब हम किसी अंधेरे से बाहर आते हैं, तभी हमको उजाले का महत्व समझ में आता है। अंधेरे में रहते रहते ऐसा लगने लगता है कि अंधेरा ही हमारी नियति है और यही हमारा जीवन है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे अपने पसंद पर निर्भर करता है। अगर हमारी पसंद उजाले की है तो हम उस अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं है। हमको अपनी यात्रा कहां से शुरू करनी है, अब हमको खुद इसको तय करना है। कैसे नजर बदलें,
कैसे अपने व्यवहार को देखें, कैसी अपनी जागरूकता बढ़ाएं। और ऐसा नहीं है, समय समय पर हमारे शिव सूत्र के अध्ययन के दौरान लगातार हमको प्राय टिप्पणियां या टिप मिलती गई, आसानी से कर सकें, इसका मार्गदर्शन सतत मिलता गया। और भी जब हम एक अध्ययन पूरा हो जाएगा तो कोशिश करेंगे इसको हम समग्रता से लें, शिव सूत्र को, बजाय इस तरीके से एक एक सूत्र लेने के। और हम कुछ हफ्तों तक इस तरीके से चर्चा करेंगे जो एक भाषण की तरह नहीं होगा, इसमें कुछ इंटरेक्शन होगी, प्रश्न उत्तर होंगे, अपनी समस्याएं हम आपस में डिस्कस करेंगे। ओके। तो जैसे हमारा ये शिव सूत्र का पहला वाचन पूरा होता है कि हम इस पूरे शिव शास्त्र को समग्रता से एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक एक सूत्र के बजाय इसके प्रायोगिक महत्व को ज्यादा समझेंगे या उसके मार्गदर्शन को ज्यादा समझेंगे जब हम इसमें अपनी शिव दृष्टि का विकास कर सकें। असंभव कुछ भी नहीं है। एक ही जीवन में बुद्ध भी बने हैं, एक ही जीवन में महावीर भी बने हैं, एक ही जीवन में कृष्ण भी जिए हैं, और एक ही जीवन हमको भी मिला है। किसी को कम ज्यादा नहीं मिला। हमको अपना जीवन को अगर वास्तव में सार्थक बनाना है तो स्वयं जागरूक बनना पड़ेगा। अगर हमें कुछ भी गलती है, खराबी है, कमी है, तो उसकी मात्र एक कारण जागरूकता की कमी। जागरूकता बढ़ाई और समस्याओं का हल। अभी इस अंतिम चरण हम पढ़ते पढ़ते अभी समझने की स्थिति में आ गए कि हम कहां खड़े हैं। क्या हमको समझ में आता है कि हमारी अपनी जीव चेतना क्या है? हम जो सांस ले रहे हैं उसको ऊर्जा कौन दे रहा है? जो हम हाथ पैर चला रहे हैं उसको ऊर्जा कौन दे रहा है? जो हम सोचते विचारते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, गणित लगाते हैं, उन सबको ऊर्जा कौन दे रहा है? अगर हमको अपनी चेतना समझ में आ जाती है तो हम शाक्तोपाय आरंभ कर सकते हैं। अगर हमको अपनी चेतना में भी अभी संशय है, अभी हम ये समझते हैं कि इस चमड़ी के भीतर हम हैं, ये मन बुद्धि अहंकार ही मेरा अपना परिचय है, तो हम आणवोपाय से शुरू कर सकते हैं। आणवोपाय धीमे धीमे आपकी अहंता, इस मन बुद्धि अहंकार, इस शरीर और इंद्रियों से हटा के आपकी चेतना तक ले जाती है। आपकी अहंता का मतलब होता है आपका अपना विमर्श, आपका अपना स्वयं का परिचय, स्वयं के साथ जो है उसी को विमर्श बोलते हैं, उसी को अहंता बोलते हैं। आप अपने आप को किस रूप में जानते हैं? एक सामान्य व्यक्ति स्वयं के मन, स्वयं के अहंकार, स्वयं की बुद्धि और शरीर, और इतना ही नहीं, उसकी ट्रेनिंग, उसकी योग्यता, उसके धन दौलत, मकान, जात समाज, उम्र, इन सब से वो अपनी अहंता को जोड़ता है कि मैं समाज का हूं, इस उम्र का हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं, समाज में मेरी यह स्थिति है। ये उसके सारे सापेक्षिक परिचय हैं। वो समाज में अपनी स्थिति को अपनी वास्तविक सत्य समझ लेता है। वो ये समझ लेता है यही मेरा अंतिम सत्य है। और तभी वो हम बोलते हैं आत्मा चित्तम, यानी वो उसी मन के ऊपर जो मन के रंगमंच पर जो कुछ खेल हो रहा है उसको वो ये मान लेता है कि मेरा वास्तविक परिचय है। उस परिचय को हटा के हम स्वयं का परिचय उस चेतना से जोड़ें, उस चैतन्य स्वरूप से जोड़ें जो हमारा अपना वास्तविक परिचय है, तो हम शाक्तोपाय के शुरू करने का अधिकारी हो जाते हैं। जब हमको धीमे धीमे अपनी चेतना और विश्व चेतना में एकता का अनुभव होने लगता है, जिसके बारे में सतत आप चाहे कुछ पढ़ो, आणवोपाय, शाक्तोपाय, सभी में शांभवोपाय का समावेश है, क्योंकि हमारा अंतिम गंतव्य तो वही है। जैसे यहां पे आया प्राण समाचार समदर्शनम, यानी जब चेतना समझ में आ जाती है, चाहे वो समाधि के समय में, ध्यान के समय में, शांत चित्तता के समय में, समाधि के समय में समझ में आ जाती है, तो जैसे ही वो योगी अपनी चेतना को बाहर प्रसरित करता है,
यानी अभी वो आत्म केंद्रित समाधि में हम आत्म केंद्रित करते हैं, अपनी समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं। बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती, अंदर का नाम सुनाई देता है। हमको बाहर के दृश्य भी सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, बल्कि हमको अंदर का दृश्य दिखाई देता है। अंतर यात्रा जब हम करते हैं उस समय हमको अपनी चेतना का अनुभव होता है। लेकिन जब हम उस समाधि से बाहर आते हैं, अगर हम यहाँ पर ईमानदारी से आधे घंटे या 20 मिनट जो भी हमारा समय है उतनी देर तक शांत चित्त रहें, मन और सत्य में अगर हम अपने स्वरूप को खोजें तो हमको वो चैतन्य स्वरूप समझ में आता है। प्राण को ऊर्जा देने वाला, इस मन को, बुद्धि, अहंकार, शरीर, इन सब को पालने वाला, इन सबको ऊर्जा देने वाला, इन सब का स्वामी मेरी अपनी सीमित चेतना है। और उस चेतन को समझ में आ जाए तो हम उस चेतना का विश्व चेतना से एकीकरण का प्रयास कर सकते हैं और वही शांभव उपाय। और शांभव उपाय के शिखर पर साधक पूरे विश्व को अपने स्वयं के विकसित स्वरूप के रूप में देखता है। उससे हमको यहां पर भी स्वशक्ति प्रचोदस्य विश्वम, यहां ये आणवोपाय पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमको अपनी चेतना समझ में आने लगती है, जैसे जैसे हम आणवोपाय में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो यहां से सीधे सीधे हमको शांभवोपाय के बारे में बता रहे हैं। स्वशक्ति प्रचोदस्य विश्वम, प्रचय का मतलब होता है खिलना, अनफोल्डिंग। जब मेरी अपनी शक्ति जैसे फूल खिलता है, विकसित होता है और पुनः युवा हो जाता है, वैसे मेरी शक्ति खिलती है, विकसित होती है, अनफोल्ड होती है, उसी का नाम विश्व है। वो विश्व बन जाता है। मतलब विश्व में और मेरी अपनी शक्ति में कोई फर्क नहीं। विश्व क्या है? मेरी अपनी शक्ति का विकास है। स्वशक्ति प्रचोदस्य विश्वम, वही विश्व है जो मेरी अपनी शक्ति है। तो सीधे सीधे जैसे हमको आया कि अवस्था रहती है, गुरु को बहुत त्वरा है, जल्दी है, तुमको शांभव उपाय समझ में आ जाए। क्योंकि जहां कहीं भी हैं, जाना तो वहीं पे है। हमने पिछली बार पढ़ा था क वर्गादिषु माहेश्वर आद्या पशु मात्रा, पशु की जननी माहेश्वरी शक्तियां हैं जो पहले 2 गुनी होती है अवर्गादि, और फिर अवर्गादि से 8 कुल 9 गुनी हो जाती हैं। पहले 2 गुनी होती हैं स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर जो है वो बीज है, व्यंजन योनि है, और इनके संसर्ग से पूरा संसार विकसित होता है। यही मात्रका है। और मात्रका की शक्तियां संसार की जननी है। वो जननी क्यों कही जाती है? क्योंकि संसार का जन्म इन्हीं से होता है। संसार का कैसे जन्म होता है कि आपके भीतर भी एक संसार है, एक बाहर संसार है, और ये जब तक दोनों इंटरेक्ट नहीं करते तब तक द्वैत बना नहीं रह सकता। जैसे ही आपको कोई बात कही जाती है, उसमें शिव शक्ति के दर्शन होते ही द्वैत समाप्त हो जाता है, लेकिन आपके अंदर उसकी प्रतिक्रिया खड़ी हो जाती है, रिएक्शन खड़ी हो जाती है। क्योंकि अंदर भी 50 रुद्र बैठे हैं जैसे बाहर 50 है। 50 रुद्र बाहर से क्षय तक, ऐसे ही 50 रुद्र आपके अंदर है। तो ये शक्तियां आपको सतत संसार की तरफ खींचने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और कैसे भी इसकी मुक्ति नहीं होने देना है। तो यहां पर अज्ञाता माता यानी वो शक्ति जो आपकी अपनी शक्ति है, जो आपके वास्तव में आपके अधीन है, वो माया की वजह से आपको भयंकर स्वरूप की दिखाई देती है। आप नहीं समझ पाते कि मेरी अपनी ही शक्ति है, और वो आपके सिर पर खड़ी होकर ब्रह्मरंध्र का मार्ग रोकते हुए अज्ञाता माता के रूप में एक ब्रह्मपाश लेकर खड़ी होती है और आपको पाशबद्ध यानी पशु बनाए रखती है। इसलिए उसको पशु मातर बोलते हैं, पशु की मां, पशु की जननी। वो आपके ब्रह्मरंध्र में खड़ी है और उसके आसपास उसकी 8 सहचरियां खड़ी हैं। ये 8 सहचरियां क्या हैं? ये 8 पुर्याष्टक हैं, मन बुद्धि अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये पुर्याष्टक है। ये पुर्याष्टक प्रतिनिधि है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये जो हमारे पुर्याष्टक के प्रतिनिधित्व है। तो ये 8 पुर्याष्टक हैं, 8 इनकी माताएं हैं। इनको माहेश्वरी शक्तियां बोलते हैं। ये शक्तियां आपके मुक्ति का मार्ग रोकती हैं। क्योंकि जब भी आप चाहोगे कुछ करना, तो विपरीत दिशा में प्रलोभन पक्का है।
ये सब हम इसलिए ऐसी बातें करते हैं कि हम जब भी कुछ करना चाहते हैं हमको विपरीत दिशा का प्रलोभन प्रबलता से प्राप्त होता है, और जितनी प्रबलता से हम इधर बढ़ने की कोशिश करेंगे उससे ज्यादा प्रबलता से हमको प्रलोभन प्राप्त होता है। और हम सोचते हैं चलो इसको निपटा लें फिर यह करें। मतलब हमने अपनी प्राथमिकता संसार को दे दी और हमने अपनी प्राथमिकता अपने जीवन को या हमारे अपने कल्याण को परमार्थ को नहीं दी। तो हम जब तक प्राथमिकता की लिस्ट में अपने परमार्थ को नहीं रखेंगे तब तक यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? कि ये जितनी माताएं हैं जो पशु की जननी, वो आपको नाक में नकेल डाल के वापस संसार की तरफ खींचेंगे और आपको ऐसे प्रलोभन देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इसमें ही आनंद है, और उस आनंद के चक्कर में हम अपना जीवन बर्बाद कर देंगे, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो उन शक्तियों से हम सावधान रहें जिससे उस शक्तियों का स्वरूप बताए। अगर हमको दुश्मन का पूरा पूरा खाका समझ में आ जाता है कि वो हम पर किस तरीके से हमला कर रहा है, तो हम उससे बचने का न केवल प्रयास कर सकते हैं बल्कि सफलता से उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर हमको मालूम ही नहीं है कि दुश्मन हम पर किस तरीके से हमला करेगा, प्रलोभन दुश्मन का सबसे पहला हथियार होता है। वो आपको ऐसे प्रलोभन देगा कि जीवन को हम नष्ट कर बैठेंगे। उसके बाद हमने कहा था त्रिषु चतुर्थम तेलवद आसिच्यम, 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसमें हमको बीच बीच में अनुभव होता है अपनी तुर्यावस्था का। कब? जब हम नींद से जागने वाले होते हैं या नींद में जाने वाले होते हैं, जब हम स्वप्न से निद्रा में जाने वाले होते हैं या स्वप्न से जागृत अवस्था। कभी स्वप्न देखते देखते जाग जाते हैं, कभी जागते जागते स्वप्न में चले जाते हैं। तो इन अवस्थाओं के संधि काल में, ट्रांजिशनल फेज में हमको तुर्य का अनुभव हो सकता है। लेकिन बाकी की 3 अवस्थाओं में क्या होता है? मध्य अवर प्रसव। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा कि इन अवस्थाओं के मध्य में अवर प्रसव होता है। अवर यानी निम्न स्तर का, प्रसव का मतलब होता है स्थिति का जन्म, निम्नतर स्थिति का जन्म। हम अच्छी ऊंची स्थिति पर जाते जाते वापस निचली स्थिति में चले जाते हैं, उसको अवर प्रसव बोलते हैं। तो वो हमारा अवर प्रसव हमको संसार में आते आते वापस जागते में, स्वप्न में, सुषुप्ति में उस चतुर्थ अवस्था से दूर कर देता है। इसको दूर करने की स्थिति से बचने के लिए हम क्या करें कि हम उस परिस्थिति में भी जब हम जाग रहे हों संसार को अपने हिस्से की तरह देख सकें। उसके लिए मात्रा स्वप्रत्यय संधाने नष्टस्य पुनरुत्थान, ये योगी ने हमको, ऋषियों ने रास्ता बताया। मात्रा का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, जो बाहर हमको मात्रा के रूप में दिखता है, मास के रूप में दिखता है, वो है हमारा प्रमेय संसार, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। ये प्रमेय संसार चाहे वो आपके मित्रगण हो, परिवार के सदस्य हो, मकान हो, जमीन जायदाद हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे निर्जीव वस्तुएं हो, चाहे जीव जंतु हो, चतुष्पाद हो, चाहे स्थावर हो, हर चीज में जिसको हम मात्रा बोलेंगे, आपके लिए पूरा संसार एक मात्रा है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, क्योंकि आप खुद सब्जेक्ट हो और बाकी दुनिया ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में जब स्वप्रत्यय संधान है, अपनी चेतना को जोड़ोगे, सच्चा आई जो, पहले आप कौन सा आई पहचानोगे कि मैं कौन हूं, यह पहचान लिया कि मैं चेतन स्वरूप हूं, प्राण को प्राण देने वाला मैं हूं, श्वास को प्राण देने वाला मैं हूं, इस शरीर की हलचल पैदा करने वाला मैं हूं, इस मन को चंचल बनाने की शक्ति मैंने ही दी है, उस बुद्धि को